बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, आज बात करते हैं इंडोनेशिया विज़िट वीज़ा के बारे में। बहुत से पाकिस्तानी होते हैं, इसके अलावा इंडियन भी होते हैं, श्रीलंका से और बांग्लादेश से लोग इंडोनेशिया विज़िट करते हैं। विज़िट के लिए एक अच्छी जगह है और इसके अलावा इसके नज़दीक और भी कंट्री हैं, तो आप विज़िट कर सकते हैं। विज़िट वीज़ा की जहाँ तक बात है, तो पहले तो ये है कि दो किस्म की वीज़ा इशू होते हैं अभी जो इंडोनेशिया के। एक ई वीज़ा है, एक स्टिकर। ई वीज़ा के लिए तो आपको यही होना चाहिए कि जो स्पॉन्सर है वो आपका वीज़ा अप्लाई करेगा और उसके बिहाफ पे आपको ई वीज़ा इशू होगा और वही आपकी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स बनेगी। जहाँ तक स्टिकर वीज़े की बात है, पाकिस्तान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट जो है वो तो आपको डेफिनेटली पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट ये याद रखें कि पासपोर्ट जिस एम्बेसी में भी आपने अप्लाई करना हो, कम से कम 6 मंथ वैलिडिटी हो उसकी। और दूसरी बात यह है कि उसमें 2-3 पेजेस खुले हों और इसके अलावा प्रीवियस पासपोर्ट्स और उसके जो वीज़े हैं वो सारी चीज़ें आपकी वो होनी चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट कहीं गुम हो गया है तो वो FIR वगैरह भी आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट के बाद आपको एक कलर फ़ोटो चाहिए, वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो चाहिए, वो पासपोर्ट साइज़ है, तो वो आपको चाहिए। इसके अलावा अगर FRC है, MRC है, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं, इसके अलावा SNIC, ये डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें एक तो होटल बुकिंग है, वो होटल बुकिंग होनी चाहिए। जितना आपका ट्रेवल प्लान आप बनाते हैं उस हिसाब से होटल बुकिंग कर दे। और फ़्लाइट रिज़र्वेशन, रिटर्न टिकट की फ़्लाइट रिज़र्वेशन आपकी होनी चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा अगर आपके पास इनविटेशन है तो अच्छी बात है, अगर आप कोई बंदा इनवाइट कर रहा है तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अगर नहीं है तो इन डॉक्यूमेंट्स पे भी आप टूरिज़म का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक बात है बाकी डॉक्यूमेंट्स के, अगर आप क्या कहते हैं जॉब कर रहे हैं तो आपके पास वो जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है, पोजीशन क्या है, कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं, तो वो लेटर होना चाहिए। और इसके अलावा कंपनी से आपको NOC मिलनी चाहिए कि ये छुट्टियां मनाने जा रहा है, मतलब छुट्टियां हैं और ये जा रहा है। इसके बाद आपकी सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट भी ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट के बारे में ये है कि बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 लाख से 10 लाख तक उसमें ट्रांजैक्शन हुई हो और क्लोजिंग बैलेंस 6 लाख से 10 लाख तक हो, अगर आप इंडोनेशिया का अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है। अगर आप आपकी कंपनी है और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर आपके पास वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में NTN होता है, कंपनी का बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का, और इसके अलावा कंपनी के बैंक स्टेटमेंट के अलावा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें, टैक्स रिटर्न भी याद रखें ये होनी चाहिए। इसके अलावा कोरोना वायरस ये भी ज़रूरी है, अगर आपके पास है तो ये अपने पास वो जमा कर ले। बाकी आपने ये करना है कि अपॉइंटमेंट आप खुद जाएंगे एम्बेसी, वहाँ पे सिर्फ जमा करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के बाद आपका रिप्लाई 15 वर्किंग डेज़ में आता है। मैक्सिमम ये महीना भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। और इसकी जो फ़ीस है अभी $105 है। $105 आपने जमा करने। और ये याद रखिए जब भी एम्बेसी जाएँ तो आप डॉलर ही लेके जाएँ पहले से, क्योंकि वहाँ पे डॉलर पाकिस्तान में जो है डिप्लोमेटिक इनक्लेव में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखें, अप्लाई कर लें, उसके बाद वेट कर लें तो इंशाल्लाह वीज़ा आपका, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं तो लग जाएंगे। बस आपने ये याद रखना है कि अगर इनविटेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके होटल रिजर्वेशन, ट्रेवल प्लान, हर चीज़ आपकी एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ये ना हो कि उसमें अगर आप ज़्यादा ट्रेवल प्लान देंगे तो उस हिसाब से आपसे भी डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। बाकी ये कुछ ज़रूरियात थे। अगर ई वीज़ा लेना है तो आप, कोई भी बंदा है जो आपके लिए टूरिज़म कंपनी है, वो आपके बिहाफ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर कोई और भी क्वेश्चन है इसके मतलब तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।